हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अब इन 20 दिनों में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और ये जो कुछ गलतियां हैं जो हमें सीटेट में असफल करा सकती हैं, तो इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो देखो, आज सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको प्रैक्टिस कम नहीं करनी है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको प्रैक्टिस कम नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। ठीक है, बढ़ा देनी है आपको अपनी प्रैक्टिस। लेकिन आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस कम नहीं करनी है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, डेली डेली क्या प्रैक्टिस लगाना। ठीक है, लेकिन आपको डेली ही प्रैक्टिस लगानी है। चाहे तो आप पूरा पेपर सॉल्व करिएगा और पूरे टाइम के साथ पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे आपका पेपर 2.5 घंटे में आप वो करना है, ऑफलाइन पेपर है, आपको 150 मिनट मिलेंगे, तो आपको ये मान के चलिए 2.25 घंटे में ही पूरा पेपर फिल करना है। और विद, ठीक है, विद किसके, अपनी डिटेल के साथ, यानी OMR में जैसे डिटेल भरते हैं। ठीक है, तो वो भी भरना आपको आना चाहिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है तो उसमें OMR शीट अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जो आपकी डिटेल होती है, ठीक है, तो आपको अपनी डिटेल भरना अवश्य आना चाहिए। क्योंकि एक तो यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं और गलतियों के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ हमारा टाइम भी लग जाता है। तो आपको OMR भरना अवश्य आना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देना है। आपको प्रैक्टिस कम नहीं करनी है। चाहे तो आप पूरा पेपर सॉल्व करिएगा 2.5 घंटे वाला, तो आप अपना टाइम मैनेज करके 2.25 घंटे में ही इसको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, यानी आपको 2.25 घंटे में ही पेपर करने की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। चाहे तो आप 2 घंटे की कर सकते हो, क्योंकि जितनी कम समय में आप प्रैक्टिस कर लेते हो उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी प्रैक्टिस लगा सकते हो कि आप जैसे आप दिन ले लीजिएगा कि 5 दिन आपको सिर्फ CDP की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और 5 दिन आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा अपना आपको टाइम भी देना है। और बात करते हैं रिवीजन की। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि हमारा जो भी टॉपिक छूट गया है सिर्फ उसे ही पूरा करने में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस भी लगाते हैं, लेकिन आपको रिवीजन, ठीक है, रिवीजन भी आपको अवश्य करना है। जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने दिन में पढ़ा है तो सुबह के टाइम आप उसका रिवीजन करिए, या फिर आपने शाम के टाइम करिएगा। और जो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन करिएगा। देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो रिवीजन आपको डेली अवश्य करना है। प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीटेट पास कराती हैं और अच्छा एक स्कोर लगाती हैं। ठीक है, करवाती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं गणित पेडागोजी की। तो गणित पेडागोजी, देखो, कुछ बच्चों का गणित बहुत अच्छा होता है, तो वो जो भी प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं 15 नंबर के। लेकिन जिन लोगों का गणित अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आप वैसे तो पूरा ही, मैं तो ये कहती हूँ, प्रैक्टिस लगाइए, लेकिन गणित पेडागोजी, ठीक है, गणित पेडागोजी को डेली हल करिएगा, क्योंकि 15 नंबर आपको गणित में से यहाँ से मिल जाते हैं और बाकी के नंबर आपके जो 15 आते हैं वहाँ से भी आपको यानी 15 में से मान के चलिए कितने भी कम आएंगे, फिर भी आपके, मतलब मान के चलिएगा कि इसमें आपके 10 नंबर तक आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन 10 नंबरों को लेकर के चलिएगा। तो गणित पेडागोजी अवश्य हल करें। जिन लोगों का मैथ अच्छा है, ठीक है, वो भी गणित की पेडागोजी पर पकड़ बनाए तो आप मैथ में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गणित पेडागोजी को हल अवश्य करें, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। फिर बात करते हैं NCERT का रिवीजन भी आपको अवश्य करना है। चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो तो पेपर फर्स्ट में आपको EVS के लिए 3rd, 4th और 5th की बुकों का रिवीजन अवश्य करना है। चाहे तो आप PDF से कर सकते हो, वन लाइनर से कर सकते हो, लेकिन किताबों से ही सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो आप इनका अवश्य, अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी बुक की PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप
एनसीईआरटी का रिवीजन अवश्य करें। और अगर पेपर 2 की बात करें, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप एसएसटी के लिए भी एक बार अवश्य इनका रिवीजन करें। और इसके साथ साथ ही आप मैथ साइंस के लिए भी आप इनका कर सकते हो। अब बात करते हैं 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आपको अवश्य करनी है, इससे कम नहीं करना है। ठीक है, देखो आपके मान के चलिएगा 5 तो सब्जेक्ट होते ही हैं, तो 5 सब्जेक्टों के लिए आपको 5 घंटे अवश्य चाहिए। तो आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें। और दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा टैग वर्ड्स एंड शिक्षण विधियां अवश्य आपको पढ़नी है। ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना है, आपको इनको नहीं छोड़ना है। टैग वर्ड्स आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अवश्य आने चाहिए। और साथ ही साथ आपको शिक्षण विधियां भी पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधियां कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं। तो टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको दी जा चुकी हैं, शिक्षण विधियां भी आपको पढ़ा दी गई हैं। सभी विषयों की मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के सारी वीडियो देख सकते हो, फिर आपको जहाँ से ठीक लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही जुड़िएगा। और देखो इतना ज़्यादा मैंने आपको दिया भी नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। और अब आपको स्वयं ही पढ़ना है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िएगा। लेकिन टैग वर्ड्स और शिक्षण विधियाँ आपको अवश्य पढ़नी है। ये गलती नहीं करनी है कि आप इन्हें छोड़ दें। टाइम मैनेज के साथ प्रैक्टिस आपको अवश्य लगानी है, अपने टाइम पर अवश्य ध्यान देना है। किस पोर्शन में आपका ज़्यादा समय लगता है, जैसे बात भाषा की करते हैं तो भाषा में हमारा टाइम बहुत लग जाता है। मान के चलिए आपकी 2 लैंग्वेज आती हैं और दोनों में जैसे फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका एक गद्यांश और काव्यांश पूछा जाता है। ठीक है, एक आपका गद्यांश होता है और एक आपका काव्यांश होता है। तो गद्यांश और काव्यांश और सेकंड की बात करें तो इसमें दोनों ही गद्यांश ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, दोनों ही गद्यांश आते हैं आपके। तो यहाँ इनको पढ़ने में, फिर प्रश्नों को छांटने में आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान दें और ये देखें कि कितने टाइम में आप इसमें दोनों भाषाओं में आपका कितना टाइम लगता है। तो ये प्रैक्टिस लगाएं और प्रैक्टिस में ये अवश्य देखें कि इनमें टाइम किस तरीके से लगता है। और देखो मैंने आपको गद्यांश और काव्यांश से प्रश्नों को छांटना भी सिखाया है कि कैसे आप कम समय में और प्रश्नों को छांट सकते हो। तो जितने भी प्रैक्टिस है हिंदी के, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़्यादा नहीं तो 1-2 प्रैक्टिस अवश्य देखें। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, तो उनको आपको अवश्य पढ़ना है, उनको आपको नहीं छोड़ना है। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप उनको अलग लिख लें। ठीक है, आप उन्हें कहीं भी नोट कर लें और उनका रिवीजन भी आपको करना है और उन पर प्रैक्टिस भी आपको अवश्य लगानी है। जैसे मान के चलिए आप सीडीपी के लेके चलिएगा। सीडीपी में आपका एनसीईआरटी 2005 है। ठीक है, समावेशी शिक्षा है और यहाँ से आपके ये स्कोरिंग है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी 2005 है, समावेशी शिक्षा है। ये सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, आपकी भाषा में भी पूछ लिया जाता है, आपके गणित में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हैं आपके जैसे। और एक है आपका आरटीई एक्ट 2009 है आपका। ठीक है, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अवश्य ही पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ है आपका अधिगम अक्षमता। देखो अधिगम अक्षमता से भी आपके सीडीपी में भी ये पूछा जाता है और सीडीपी के साथ साथ आपकी भाषा में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ मैथ में भी पूछे जाते हैं। तो ये स्कोरिंग है, इनको आप अलग लिखिए, कहीं नोट कर लें। और नोट करने के साथ साथ, ठीक है, नोट करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको इन पर प्रैक्टिस भी अवश्य लगानी है। ठीक है, आप इन पर प्रैक्टिस अवश्य लगाइएगा कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अवश्य करनी है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप टॉपिक हैं आपके, तो उन सबको अवश्य आप लिखें और उनको अवश्य उनका रिवीजन भी करें। ठीक है, तो उनका आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट की,
ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट की जो भी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, जैसे आपकी भाषा के सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के प्रश्न हैं, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी वाले प्रश्न हैं, तो आपको उनको पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखो, पेडागोजी के नंबर आपको फ्री के मिलते हैं, ठीक है। मान के चलिए पेडागोजी के नंबर आपको फ्री के मिलते हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार समझ का खेल है, इसके लिए आपको टैग वर्ड्स आने चाहिए, शिक्षण विधि आनी चाहिए, बच्चा किस तरीके से सीखना है, आपको बच्चे के साथ जाना है जहाँ, ठीक है। बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। प्रत्येक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित ध्यान में रख करके करनी है। ज़्यादा मैराथन देखने से बचें, अपने खुद के जो भी आपके नोट्स हैं उनसे ही पढ़िएगा, ठीक है। और देखो, तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, जो भी आपने तैयारी की है, ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी हमारा छूट गया है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, माइंड में अपने आप से आ जाती हैं। और भाषा पर विशेष ध्यान दें। देखो, भाषा क्या है कि इससे हमारा स्कोरिंग है, ठीक है, इससे हमारा स्कोर बढ़ता है। और 60 नंबर की आपकी दोनों भाषा का होती है, तो 60 में से आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हो। इसमें आपको ग्रामर बेस भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। ग्रामर में सिर्फ आपके जैसे कभी कभार अलंकार पूछ लिए जाते हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, और ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले जो भी पढ़ाई की है वहाँ सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। आप बीएड करके आए हो, बीटीसी करके आए हो, डीएलएड करके आए हो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंड होकर के पढ़िएगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें। आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, लाइक कमेंट भी नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य किया करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं कि आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करें, तो ऐसा आप अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।